हो हो चालेल चालेल. हा. डॉक्टर डॉक्टर रोहिणी आणि डॉक्टर अमृता यांनी त्यांचा व्हिडिओ ऑन करावा मॅडम जेव्हा इन्स्ट्रक्शन देतील तेव्हा. डॉक्टर रोहिणी आणि डॉक्टर अमृता. अजून एखादं कोणीतरी रँडमली घ्या इच्छुक असलेलं. हा चालेल. तसा मेसेज करतो मॅडम. आता लगेच त्यांना मॅडम म्हणजे व्हिडिओ ऑन करायला सांगायचंय का? हा व्हिडिओ ऑन करूया म्हणजे मला पण कळेल ना की काय किती काय कसं कसं हे आहे ते. चालेल. मग तुमच्याकडचा व्हिडिओ तुम्ही ऑन केलाय का तुमच्या फ्रंट कॅमेरा? हा माझा केलाय. ओके. म्हणजे दिसत नाहीये व्हिज्युअलाइज होत नाहीये तुम्ही म्हणून म्हटलं. मला दिसतंय. आणखी कुठलं म्हणजे ऑन करायसाठी करायचंय? नाही म्हणजे समोरचा जो फ्रंट कॅमेरा तुमचा बटन आहे ना ते जर तुम्ही ऑन केला. इथे काय एक स्पीकर आहे ना व्हिडिओ आहे तो मी ऑन केलाय. कारण की दिसत नाहीये स्क्रीनवर. इथे सांगते की आता होतोय कसे? हो होतोय मॅडम. होतोय. आता होतोय ना? हो होतोय. ठीक आहे मॅडम आता क्लिअर आहे. ओके. चालेल सुरू केलं तरी चालेल मॅडम. हाँ तो अभी हम श्रुत लेखन कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. अभी हमने उच्चारण शुद्ध उच्चारण का महत्व देखा है. अभी बहुत सारे उदाहरण भी लिए हमने. उदाहरण से शुद्ध उच्चारण का महत्व हमें अधोरेखित हो गया है और संस्कृत की जो प्रकृति है वह उच्चारण के अनुसार लेखन किया जाता है. तो अभी हम इसे शीर्षक देंगे श्रुत लेखन. तो जब यह जो शुद्ध लेखन लिया है इसके बजाय हम श्रुत लेखन, श्रु का ह्रस्व करेंगे, श्रुत लेखन. अभी ये ऐसा है कि मैं एक श्लोक बोलूंगी
कहूंगी आपको ठीक से ध्यान से सुनकर उसे जैसे सुनाई दे रहा है ऐसे ही लिखना है। जैसे आपको सुनाई दे रहा है मेरे उच्चारण से उसको आकलन करने की कोशिश करना है और उसको देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब धीरे धीरे से एक एक पद में बोल रही हूँ। वक्रतुंड वो लिखना है। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। लिखने के बाद मुझे दिखाई देना चाहिए तो मैं अगला पद। निर्विघ्नम। सब लोगों ने यह हैंड्स ऑन का लाभ लीजिए। कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब मैंने यह सावधानी ली है कि मैं एक एक, क्योंकि हमारे सही उच्चारण में जो गुण है उसमें एक है कि उक्त भिन्न जो है वह समझ में आना चाहिए। इसलिए अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु, इसलिए मैंने यह सावधानी ली है कि एक एक पद में बताऊं। तो फिर से अभी मैं पढ़ती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अभी यह समप्रभ पे एक दंड हो गया, सर्वदा के बाद 2 दंड हो गए। यह हमारा पूरा श्लोक हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा कैमरा स्थिर हो जाएगा तो मैं देख सकूंगी ये कैसे लिखा है। तो इसमें पहला जो है यह मराठी लेखन के हिसाब से बराबर है, लेकिन संस्कृत के नियम में यह सदोष हो गया है। यह ऐसा लिखना चाहिए वक्र तू के बाद आधा न और उसको ड लिखिए। अब इसका नियम मैं बताती हूँ। सही सटीक हो गया, आधा न को ड। हाँ यह सटीक हो गया। अब एक एक आप राउंड करते जाइए। जो वक्रतुंड हो गया ना, अभी इसका दोष निराकरण हो गया। ऊपर जो सदोष लिखा है उसको राउंड कर दीजिए। हाँ तो सही क्या तो क्योंकि ड जो है वह ड वर्ग के और कौन से है, तो ये ड वर्ग में ड और उसका अनुनासिक कौन सा है, न है। तो इसलिए तू जो अनुस्वर दिया जाने वाला है उसका संयोग ड से होने वाला है और ड का अनुनासिक जो है पंचम वर्ग का वो न है। इसलिए अनुस्वार के लिए उसका प्रयोग करना है हमें। अब हम और एक दूसरा उदाहरण इसके लिए देखेंगे। चार लाइन छोड़ के और एक उदाहरण 4 लाइन श्लोक के लिए छोड़ दीजिए। नीचे 4 लाइन छोड़ के एक और उदाहरण लिख लीजिए ऐसे, जैसे कि हम गंगा लिखना है हमें। तो यह हो गया मराठी हो गया आपने जो लिखा है गंगा। अब यह संस्कृत कैसे लिखना है, तो ग पे है अनुस्वार, लेकिन
अनुनासिक को जो जुड़ने वाला जो वर्ण है वह है ग। दोनों भी ग ही है यहाँ पे। तो पहले ग का कुछ संबंध नहीं है, अगले ग वर्ग का जो अनुनासिक है क ख ग घ क ख ग घ ङ जो है वो वांग्मय वाला ग जो है वह यहाँ पे अनुस्वार की वजह लिखना चाहिए। तो हो गया गंगा, और अनुस्वार का उच्चारण भी अनुनासिक होना चाहिए, गंगा। अब लिखते हैं शंकर। गंगा के आगे हम शंकर लिखेंगे, उसी वर्ग का है। देखिए अभी आपको अनुनासिक समझ में आ गया होगा। जो है वो सदोष लिखा है, निर्दोष अशुद्धि संशोधन करके लिखेंगे। तो कैसे लिखना है, अनुस्वार नहीं देना है, अनुस्वार के बजाय उसी क वर्ग का अनुनासिक कौन सा आएगा वही आएगा, वांग्मय वाला ग, क्योंकि शंकर में क है ना, शंकर, और उसको हलंत करेंगे ग को जैसे हम मराठी में बोलते हैं उसका पाय मोडायचा ज्याला आपण म्हणतो तसं नाही म्हणायचं, त्याला उसको अनुनासिक ग को अनुनासिक करना है, ग को नहीं। तो जो अनुनासिक वर्ण है उसको हलंत करना है। ग जो है वो अनुनासिक है। अभी और एक उदाहरण देखेंगे, क्रौंच। हमें श्लोक आता है ना, यत् क्रौंचमेकमवधि मिथुनात् एकमोहितम काममोहितम, जो पहला श्लोक है। तो उसमें अभी यह अनुस्वार नहीं लिखता है, यह भी सदोष हो गया। क्र पे दो मात्रा देना है, और अभी च वर्ग का अनुनासिक कौन सा है, च छ ज झ ञ। ञ जो है यहाँ पे मैंने लिखा है रूप में, लेकिन ये कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है। वर्णमाला आप याद कीजिए, ञ। हाँ अभी इसको हलन बराबर। क्रौंच ये सही हो गया। इसी नियम से हमने ये वक्रतुंड लिखा है। अब आगे चलते हैं। वक्रतुंड महाकाय, महाकाय हलंत मतलब आधा व्यंजन लिखना है उसको, उसमें स्वर नहीं मिलाना है, उसको हलंत बोलते हैं। मतलब हमने ऐसे लिखे, उनका उच्चारण पूरा नहीं है। क ये पूरा उच्चारण हो गया, क बोलते हैं तो वो हलंत हो गया आधा, वो हलंत बोलते हैं। व्यंजन सब हलंत लिखने चाहिए, जब उनमें स्वर मिलता है तभी उनका उच्चारण संभव है। स्वर की सहायता बिना व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते। अब यह हो गया नियम, तो आगे चलते हैं। अब यह बहुत विस्तार से लेने वाली बातें हैं, मैं सिर्फ आपको चंचू प्रवेश कहेंगे हम इसको, और इसका बहुत हमें अध्ययन और प्रयास बहुत सारे उदाहरण लेकर हम इसमें पूरा एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो वक्रतुंड हो गया, बहुत सारे उदाहरण है। आप किसी भी अनुस्वार को देखिए, और मतलब दंड, ऐसे बहुत सारे हैं, मंड, खंड, ये सब वक्रतुंड की नियम से लिखे जाएंगे। अब आगे चलते हैं। वक्रतुंड महाकाय, महाकाय निर्दोष है, उसमें कुछ दोष नहीं है। अभी ये जो है सूर्य कोटि समप्रभ जो है, मैंने एक एक पद उच्चारण किया था, इसलिए वो एक लिखना चाहिए। यह दोष सभी जगह इस श्लोक के बारे में पाया जाता है जो कि अक्षम्य है। वक्रतुंड महाकाय ये दो जैसे अलग शब्द है, वैसे सूर्य कोटि समप्रभ ये पूरा एक सलग शब्द है।
अब इसका नियम देखते हैं, क्योंकि सप्रमाण चाहिए हमें। सूर्य कोटि समप्रभ, टी ह्रस्व चाहिए और समप्रभ जुड़ के लिखना चाहिए उसको। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ दंड। अब ये सही हो गया, ऐसा क्यों ये मैं बता रही हूँ आपको। ऐसे हमें कैसे समझ में आएगा ना, आप तो वाक्य भी है तो फिर हमें उसका प्रमाण चाहिए। तो यह जो है समास है, कोटि सूर्यों की तरह जिसकी प्रभा है, ऐसा वो जो भगवान गणेश। तो कोटि सूर्य समप्रभ, यह सामासिक शब्द है। सामासिक शब्द कभी विलग करके नहीं लिखे जाते। अगर उनको विलग करके लिखना है तो उनकी विभक्ति उन्हें देनी होती है। मतलब सूर्य कोटि ही समप्रभ, ऐसे हमें करना चाहिए। फिर अगर अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है, यह सामासिक शब्द है, उनका विग्रह हम भी नहीं करना चाहिए। सूर्य कोटि समप्रभ दंड। अभी आगे चलते हैं। निर्विघ्नम शायद मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है और थोड़ा कैमरा ठीक से स्थिर करना चाहिए। निर्विघ्नम निर्दोष है, निर्विघ्नम। अभी यह अलग अलग है, कुरु में अलग अलग है। मैंने जो पद अलग अलग प्रोनाउंस किए थे, इसीलिए ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है श्रुत लेखन के लिए। कुरु अलग पद है, में अलग पद है। निर्विघ्नम कुरु में अलग अलग है। अब यह अलग अलग क्यों है, क्योंकि कुरु यह क्रू धातु है यहाँ पे अष्टम गण का, और उसका आज्ञार्थ द्वितीय पुरुष एक वचन है। हमने अगर प्रत्यय हमें याद किए हैं, हमें आ रहे हैं, तो देखिए जिनका संस्कृत अच्छा है उनको याद आ जाएगा शायद। आनी आवो आम शून्य तंत तू काम अंतु, ऐसे याद किया था हमने प्रत्यय को, आज्ञार्थ के प्रत्यय को परस्मैपदी। तो उसमें वो शून्य जो है, इसलिए उसमें कुरु में प्रत्यय नहीं लगा है। आज्ञार्थ द्वितीय पुरुष एक वचन है। कुरु में इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। कुरु का अर्थ है मतलब आप मुझे निर्विघ्न करो। कुरु, अब मैं जो है वह अस्मत् की षष्ठी एक वचन है, मतलब मुझे षष्ठी, इसलिए वह दो अलग अलग पद है। निर्विघ्नम कुरु में। अब आ गई बारी देव। कुरु में देव, वह बराबर नीचे बराबर लिखते जाइए और जैसे जैसे आप आगे चलेंगे एक एक राउंड करते जाइए ऊपर के सदोष पदों को। वक्रतुंड को हो गया, महाकाय को कुछ नहीं करना है, वो करेक्ट था। सूर्य कोटि समप्रभ को एक राउंड कीजिएगा ऊपर वाले पहले। हाँ, अब निर्विघ्नम तो राइट ही था ना, उसको ठीक है। कुरु में को कीजिए, उसका दोष हमने निकाला है। कुरु में को राउंड कीजिए। देव सही है, उसको राइट कीजिए चाहे तो, जैसे पहले किया है तो समझ में आएगा आपको। अब आ जाएगा सर्व कार्येषु। अब ये आपने सही लिखा है। जो जो लोग लिखने वाले हैं उनमें वो अपनी कॉपी देखे। सर्व कार्येषु, शु में मैंने यह मूर्धन्य श का इस्तेमाल किया है। श का चयन करना चाहिए आपको भी लिखने में। जिन्होंने तालव्य श का किया है वे लोग राउंड करके उसे मूर्धन्य श में उसको ट्रांसफर कर दीजिए। सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्वदा यह ठीक है। अभी उसको दो दंड। अब इसका हम उच्चारण देखेंगे। अब आप किसी एक, मुझे एक का सुनाई दे तो भी ठीक है, तो वो हैंड्स ऑन हो जाएगा। कोई भी एक जो है वॉलंटियर, वह वैखरी वाणी में यह श्लोक मुझे प्रकट पठन करके दिखाए, देख के, जो मुझे अच्छी तरह से सुनाई दे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब जिसने यह उच्चारण किया है उसके अभी मैं दोष बता रही हूँ। उसमें जो है आपने तू का रस्व है, तो तुमको आपके उच्चारण में, अगर आप रिकॉर्ड कर सकते फिर से सुनेंगे तो आपने उसका उच्चारण इस तरीके से किया है कि दो मात्रा लग गई है वहां पे। वक्रतुंड, एक ही मात्रा में वो तू का उच्चारण हो जाएगा तो वो रस्व कहलाएगा। वक्रतुंड। महाकाय ठीक किया है।
सूर्य कोटि समप्रभ, यह पूरा एक सलग बोलना चाहिए। टी का उच्चारण के लिए एक मात्रा से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, सु को दीर्घ है, 2 मात्रा देना है, सूर्य कोटि समप्रभ, और पूरा एक शब्द प्रतीत होना चाहिए, क्योंकि हमारे उच्चारण का वह गुण है। माधुर्यम एक है, दूसरा अक्षर व्यक्ति है, तीसरा पदच्छेद है, और फिर आगे सुस्वर है, वह तो आगे है, फिर धैर्य है और लय है, ये बाद में है। लेकिन अभी फिलहाल तो पदच्छेद की उपलक्ष्य से मैंने आपको बताया है। मतलब दोष निकालना किस लिए है, तो वो सुधारने के लिए, अपनी कमी हमें अगर पता हो तो हम सुधारेंगे, अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो हो गया वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु। अभी यहाँ पे भी आपका सा दोष था। कुरु का आप देखिए, हमने पीछे सीखा है कि उ जो है वह ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब दोनों हमारे जो अपर लोअर लिप है वह एक उनका चंबू, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसा होना चाहिए जैसे हम सेल्फी निकालते हुए करते हैं। तो कुरु, अब मेरे ओष्ठ देखिए आप, कुरु में देव, ऐसा उच्चारण अगर हो गया तो अच्छा, सदोष नहीं हो, वो निर्दोष हो जाएगा। कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब एक बार फिर से आप मुझे इसका प्रकट पठन करके बताइए। एक बार में यह सिद्ध नहीं होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कार्येषु, र को य लगा है, कार्येषु नहीं है, कार्येषु, इसको भी र, कार्येषु सर्वदा, कार्येषु कार्येषु सर्वदा। र को थोड़ा उस पर स्ट्रेस दीजिए, कार्य शुद्ध कहलाएगा। सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसे हम ज्यादा किर्र बोलते हैं ना, मराठी में एक शब्द है किर्र अंधार, तो कैसे आता है वो, र पे र आ गया वैसे। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। ठीक है, ये सब सिर्फ चंचू प्रवेश है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं अपेक्षित कि आपको पूरा ही समझ में आ जाए और आपकी वाणी से वह सब पूरा निकले भी, लेकिन सिर्फ कुछ हमारी कमी रहती है, इतना भी पता चला तो यह व्याख्यान सफल है। और एक श्लोक देखते हैं जो हमारा चिर परिचित है, वो भी देखेंगे। अब ध्यान से सुनना, एक अनुभव हमें हो गया है। अब दूसरा श्लोक भी हमारा चिर परिचित, तीसरा हम एक अष्टांग हृदय का लेंगे और यहाँ पे खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा ये भी वक्त खत्म हो जाएगा नहीं तो। ये परिचित लीजिए, एक एक मैं पद बोलने वाली हूँ, पहले मैं पूरा श्लोक बोलने वाली हूँ, लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। फिर बाद में मैं एक एक पद का उच्चारण करूंगी, वो लिखने के, आपका लिखा हुआ दिखने के बाद मैं अगला पद उच्चारण करूंगी। तो पहले मैं श्लोक बोल रही हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब मैं एक एक पद बताती हूँ, आप लिखते जाइए। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः दंड। गुरु साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। 2 दंड। अभी एक एक पद लेंगे, एक एक पद पे कैमरा स्थिर हो जाए।
गुरु ब्रह्मा, राइट। अब गुरु विष्णु ऐसा है तो रू पे रफार नहीं है, ये राइट नहीं है। गुरु ब्रह्मा भी राइट नहीं है। ब्र पे रफार होना चाहिए। मैंने जो र के संयोग का लिया, मैं 3 प्रकार के संयोग लिए मैंने र के, उसमें जो रेफ रफार बोला ना वह है, लेकिन वो ब्र पे चाहिए। हाँ, अब ब्रह्मा कैसे लिखते हैं? ह को म लिखते हैं। आपने कैसे लिखा है? संस्कृत और मराठी अलग है। गुरु ब्रह्मा को फोकस कीजिए। अभी म को ह नहीं लिखना है, ह के पेट में म लिखना है। ह के अंदर म लिखना है, गुरु ब्रह्मा। अब दूसरा आते हैं आगे। गुरु ब्रह्मा आ गया। ह म को ह नहीं लिखना है, ह के बीच में म लिखना है। फिर से एक बार गुरु ब्रह्मा पद को फिर से एक बार लिखना चाहिए। हाँ, ऐसे भी चलेगा। खाना दीजिए सिर्फ म को, गुरु ब्रह्मा। बस। अब गुरु विष्णु को भी वही वी पे रफार चाहिए। और विष्णु के आगे विसर्ग चाहिए। आप ध्यान से सुनिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आघात दिया है मैंने। गुरुदेव देव पे रफा चाहिए। महेश्वर, इसको राइट कीजिए। पहले 3 को राउंड कीजिए। श्व दिखाइए मुझे। श्व कैसे लिखा है? दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, राइट मत कीजिए। श्व को शके लिखना है। श्व में का उल्टा 4 श्व। करेक्ट। राउंड हो गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। अब गुरु साक्षात। अब इस पे रफार की कुछ आवश्यकता नहीं है। गुरु के आगे विसर्ग है, गुरु साक्षात। गुरु के आगे विसर्ग लिखना है, पूरा लिखना है, पद लिखना है। अब ऐसे गलती होती है। अब हमें शब्द और पद में क्या भेद है वो ज्ञान हो गया है। गुरु साक्षात, करेक्ट। कर्म को भी में म लिखना है। राउंड करते जाइए। उगाले शुद्ध चा दोष है। अब हम आगे संशोधन कर रहे हैं। तस्मै राइट है, राइट है। नमः सही है। अब इसका नियम है सब। अभी बहुत वक्त जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। क्योंकि गुरु ब्रह्मा ऐसे क्यों लिखना है? वह संधि विग्रह करने के बाद गुरु ब्रह्मा है। गुरु का जो विसर्ग है वह रफार के रूप में, र के रूप में आने के बाद उसका रेफ हो गया है, इसलिए वह गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु भी वैसे ही है। गुरु साक्षात में कोई संधि नहीं हुआ है। अब इसका किसी भी एक व्यक्ति ने इसका जो मुझे ठीक से सुनाई दे।
गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक एक लीजिए मैडम। पहला फिर से एक पद लीजिए। एक पद ब्रह्मा। हाँ, अब यहाँ पे र है तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा आगे गुरुर्विष्णु। अब विष्णु के आगे विसर्ग है तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु आघात देना चाहिए। विसर्ग अगर बीच में आए तो उस पे आघात आना चाहिए और अगर अंत में आए तो उसका पूरा उच्चार करना चाहिए। तो अब ये बीच में आया है इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। आघात ठीक से होना चाहिए, जैसे महसूस होना चाहिए कि पठन करने वाले ने खाना खाया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। अब और एकदम जोर से पटक दीजिए। आपके सिर ऊपर अगर सामान है आप एकदम से पटक देंगे तो कैसे होगा? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः। अभी महेश्वरः नहीं है, आपने क्या लिखा है? र के आगे विसर्ग है तो र का अगर हम पद विच्छेद करें तो आधा र और अ आएगा और उसके आगे विसर्ग आएगा तो वह सही उच्चारण क्या होगा? महेश्वरः। जो अंत्य स्वर है उसके आगे ह लगना चाहिए तो महेश्वरः। अगर र को काना है मतलब महेश्वराः है तो ठीक है, लेकिन यह उच्चार सटीक नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। अब सही उच्चारण कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। महेश्वरः अप्रतीत होना चाहिए। गुरुर्देवो महेश्वरः। हाँ ठीक है, अभी एक बार में यह परफेक्ट आएगा ऐसे नहीं, लेकिन आपको भी समझ में आए तो ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़िए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक एक पद लेंगे। गुरु साक्षात, अभी ये भी विसर्ग है, बीच में आया है तो इसको पूरा उच्चारण नहीं, उसको आघात देना है। आघात मतलब अगर हम स्पीकर चालू है तो स्पीकर पे एक थाप देंगे तो कैसे लगता है? उसको आघात बोलते हैं। एक थप्पड़ लगाए हम स्पीकर पे तो कान में कैसे बजेगा? उसको आघात कहते हैं। आघात मतलब थप्पड़ पड़नी चाहिए। तो गुरु साक्षात आगे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये गुरुवे है, आप ध्यान दीजिए, गुरुवे नहीं है। मूल शब्द जो है वह गुरु है, उकारांत रस्व उकारांत पुंलिंगी शब्द है और उसका चतुर्थी एक वचन है जो हमने कभी पाठ किया है, याद किया है, वही वैसा ही गुरु याद किया है। तो गुरु की चतुर्थी एक वचन है गुरवे। गुरुवे यह सटीक उच्चार नहीं है। फिर से गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः 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 नमः। नमः। हाँ नहीं, न आना चाहिए। नमः अप्रतीत होना चाहिए। अगर आकार प्रतीत हुआ तो ह को काना लगना चाहिए। काना है वहाँ पे? नहीं। फिर ठीक है, जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे। ठीक है? ओके। हाँ, अभी ये तो हमारे चिरपरिचित श्लोक है, इनकी अभी यह अवस्था है हमारी। तो अब संहिता ग्रंथों का एक देख के हम हमारा व्याख्यान यहाँ पे समाप्त करेंगे। अब इस विषय में आपका चंचू प्रवेश भी हो गया है तो यह मेरा व्याख्यान सफल हो गया। अब एक हम अष्टांग हृदय का श्लोक लेते हैं, वो लिखिए। कौन जो वॉलंटियर्स है वो और जो भी लोग सुन रहे हैं वो सब लिखेंगे। बहुत बार हमने यह श्लोक सुना होता है, अष्टांग हृदय श्लोक।
सूत्रस्थान प्रथमोऽध्यायः रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। देखिए, उच्चारण के जो 6 गुण है उनमें पहला है, याद है किसी को? माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरः। अब मैं कोशिश करती हूँ कि यह गुण आपको समझ में आए। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अब यह मेरा प्रयास है, ऐसे आप ध्यान कीजिए। यह परिपूर्ण होगा ऐसे नहीं, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। मैं भी इस राह में आपकी तरह एक अध्यायी हूँ। अब यह श्लोक हम श्रुत लेखन के लिए ले सकते हैं अगर समय है तो। कोई भी वॉलंटियर आगे आए। कैमरा शेयर हो रहा है ना? हो मॅडम, शेअर होत आहे। हाँ, आता अब कौन आ रहा है लिखने के लिए, श्रुत लेखन के लिए आगे? तब तक मैं श्लोक रिसाइट करते रहती हूँ। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। कौन आ रहा है? रागादिरोगान् पहले श्रुत लेखन है, लिखना है पहले, फिर स्वयं लिखकर उसका दोष संशोधन करके फिर पठन करना है। श्रुत लेखन के लिए कोई आ रहा है? एक एक पद मैं बता रही हूँ, पहले पूरा श्लोक पठन करूंगी, एक बार कर लेती हूँ फिर से। रागादिरोगान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। इतना शुरू करेंगे, एक एक पद मैं बता रही हूँ। रागादिरोगान्, आपका लिखा हुआ दृष्टि आ गया तो मैं आगे एक एक पद लिखना है। रागा एक एक पद लिख के आगे चलेंगे।
निशान दिख नहीं रहा है ठीक से? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा को थोड़ा स्थिर कीजिए। सततानुशक्तान क को तो है, श पूरा है और क को तो है। श जो है वह मूर्धन्य है, वह पूरा है। नीचे ठीक से लिखिए, संस्कृत में एडजस्टमेंट नहीं होती है। दूसरा पेज लेकर आप ठीक से लिखिए, करेक्शन वहीं पे वही नहीं करना है। सततानु श जो है वह पूरा है, क क त उस पे काना और न हलंत, सततानुशक्तान। करेक्ट, सही, सटीक हो गया। आगे, अशेषकाय प्रसृतान शेषान। अब यह पूरा पद मैं बता रही हूँ, इसीलिए वैसे सुनते ही लिखना नहीं है, एक एक पद सुन ध्यान से। अशेषकाय प्रसृतान शेषान, यह पूरा एक पद है। फिर से लिखिए, उसको राउंड कीजिए, गोल कीजिए उसको। अशेष श पहला श तालव्य, दूसरा श मूर्धन्य। अशेष काय प्रसृतान शेषान, पहला श तालव्य, दूसरा मूर्धन्य। रागादि रोगान सततानुशक्तान, अशेषकाय प्रसृतान शेषान। सही हो गया, दिखाइए। प्रसृतान शेषान पूरा एक है, कहीं पे भी उसको पदच्छेद नहीं है, एक है पूरा। अब नीचे, औसुक्य मोहारतिदांजघान, इसका उच्चारण बहुत लोगों का मैंने अशुद्ध पाया है, इसलिए यह श्लोक मैंने हैंड्स ऑन के लिए लिया है। यह भी पूरा एक पद है, औसुक्य मोहारतिदांजघान, यहाँ तक यह पूरा एक पद है। औत्सुक्य, तो को स है, क को य है, मोहार ती रस्व है, दांजघान, रतिदांजघान। थोड़ा कैमरा स्थिर कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। औत्सुक्य, त को स है, त को स है, फिर क को य है। औत्सुक्य मोहारतिदांजघान, र तक ठीक है, रतिदांजघान दिखाइए। वो थोड़ा बड़ा अक्षर निकालना चाहिए, नहीं तो कैमरा नजदीक ले जाना चाहिए। दांजघान, न है क्या? न है, दिखाई नहीं दे रहा है, न है। न लिखा है आपने शायद ठीक से, फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। न लिखना है, औत्सुक्य मोहारतिदांजघान। बाकी ठीक है सब, अभी सही आ गया है। आगे, यो पूर्व वैद्याय,
दीर्घ आ गया है, वहां पे अवग्रह लेना है। प्लुत स्वर मैंने बताए थे ना, यो पूर्व वैद्याय। अब ये सही करके लिखिए, वहीं पे लिखना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आगे लिखिए ठीक से, उसको पीछे वाले को राउंड कीजिए। यो पूर्व वैद्याय, अभी सही हो गया। नमोस्तु दिखाइए, नमोस्तु भी वैसा ही है, प्लुत स्वर है। नमो के बाद नमोस्तु तस्मै, मो के बाद अवग्रह लिखना है। नमोस्तु एक पद है और तस्मै दूसरा पद है। नमो के बाद अवग्रह स्तु, नमोस्तु एक पद है, तस्मै दूसरा पद है। नमोस्तु तस्मै, दो दंड। अब यह सही हो गया। अब कौन उच्चारण के लिए आएगा? जो भी आएगा उसका फायदा है। रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिता जघान यो अपूर्व वैद्यान् नमोऽस्तु तस्मै। अब बहुत एक एक पद लेते हैं, बहुत सारी दोष है, बहुत सारे दोष है, इसके एक एक पद लेंगे। पहला पद, पहले पद का पठन कीजिए। रागादिरोगान् सततानुसक्तान्, बस एक ही पद, रागादिरोगान्, बस आगे का सततानुसक्तान्। अब यहाँ पे श है, सततानुशक्तान, सततानुशक्तान्, श विसर्ग बाहर आ जाए। सततानुशक्तान्, सटीक हो गया, सही हो गया। रागादिरोगान सततानुशक्तान, रागादिरोगान् सततानुशक्तान्। आगे अशेषकाय प्रसृतान् शेषान्, अशेषकाय प्रसृतान शेषान। श और श दोनों साथ में है, अलग दिखाना है। अशेषकाय प्रसृतान् शेषान्। अब आपको सिर्फ समझ में आया है, आपकी वाणी से इतनी जल्दी वह निकलने वाला नहीं है। आपका दृढ़ निश्चय और सातत्यपूर्ण प्रयास, आपको शुभेच्छा। आगे औत्सुक्य मोहारतिता जगान। अब यह क्या है? औत्सुक्य मोहारतितान्यघान। औत्सुक्य मोहारतितान् जगान। नासिका का प्रयोग होना चाहिए, अनुनासिक है ना यह। औत्सुक्य मोहारतितान्यघान, औत्सुक्य मोहारतितान् जगान। यो पूर्व वैद्याय, यो पूर्व वैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। यो प्लुत स्वर है। यो पूर्व वैद्यान् नमोऽस्तु तस्मै। मॅडम व्हिडिओ पॉज झालाय। हाँ, मॅडम ठीक है। हा व्हिडिओ पॉज झालाय मॅडम तुमच्याकडचा। माझ्याकडून झालाय का? हा व्हिडिओ पॉज झालाय। आता नाही पॉजच आहे। नाही, तो येत माझ्याकडे ऑनच आहे। तर ठीक आहे माझा चेहरा नाही दिसला तरी चालतो। continue. यो पूर्व वैद्याय,
यो पूर्व वेद्यान् नमोऽस्तु तस्मै। विद्याय चतुर्थी एक वचन है, विद्याय। यो पूर्व वेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अस्तु नहीं लिखना है, वहाँ पे अ नहीं है, अवग्रह है, नमोस्तु। नमोऽस्तु तस्मै। नमोस्तु तस्मै। आई जो है ना, वह दो उच्चारण स्थान है उसके, दोनों प्रतीक होने चाहिए। नमोस्तु तस्मै, नमोऽस्तु तस्मै। पूरा उच्चारण करना है, नहीं तो ब्रेक हो जाता है। ए दो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करना है। नमोऽस्तु तस्मै। अब पूरा करेंगे प्रयत्न। हाँ मैम। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतितान् जगान यो पूर्व वेद्यान् नमोऽस्तु तस्मै। 60 मार्क्स, ठीक है। हाँ है। हाँ, पहले तो 40 ही थे, 40 या 30 भी थे। अब एक सेशन के बाद आपको 60%, 60% या शुद्ध सटीक की तरफ जा रहा है। मैं नहीं कहती कि मेरा 100 है, लेकिन मेरा भी प्रयास जारी है। मुझे समझ में आ रहा है तो मैं उसको प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू मैम। पूरा अभी हम कंक्लूड करेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है नहीं तो अभी काफी वक्त भी हो गया है। देखिए, अब मैं अभी प्रसाद जी की तरफ सूत्र सौंपती हूँ। हाँ मैम, धन्यवाद मैम। एक दो सवाल थे, वो सवाल ले लेंगे। औषधिकरण करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, एक सवाल था। हम जो अभी वैसे तो औषधि सूक्त से लेकर बहुत सारे मंत्र है, लेकिन हमारी श्रद्धा और हम जिसका वारंवार प्रयोग करते हैं वह कौन सा भी मंत्र, सिद्ध मंत्र हो या ग्रंथ का मंत्र हो, कौन सा भी नहीं है आपके सामने, ऐसा कोई प्रयास आपका पहले नहीं हुआ है, तो हमारा जो वमन का मंगलाचरण है, वमन के पहले हम मंगलाचरण का श्लोक है ना, कौन सा है? ओम ब्रह्मरक्षाश्री। वह हाँ, अगर आपने कभी प्रयास नहीं अभी तक किया है तो वह मंत्र जो है वह हम, लेकिन उच्चारण निर्दोष यह इसका जो है वो की है, क्योंकि अगर उसका मंत्र की तरह हमें चाहिए तो उसका उच्चारण सही और सटीक होगा तो उसमें वो भाव आएगा। फिर बाद में आपकी श्रद्धा हो तो और बात है, दोनों चीजें मिलाकर। आगे और अगर कोई श्लोक पढ़ने के बाद उसमें कौन सा छंद है और रुद्र है वो कैसे पता चलेगा? उसके नियम है, वो 4-4-4-4 ऐसा होता है तो अनुष्टुप रहता है। उसका पूरा व्याकरण की इसकी किताबें की लघु गुरु अक्षरों का जो गिनती है उसके अनुलक्ष्य से उसका वृत्त समझ में आता है। जैसे मंदार माला है ऐसे आगे आगे, और वैसे जो छंद है वह 4 उसके बात करके उसमें जो अक्षर आते हैं उससे वह छंद, बहुत सारी रचनाएं अनुष्टुप छंद में रहती है। धन्यवाद मैम। मैं मैम का फिर से मनस्वी आभारी हूँ कि मैम ने अपने कार्यकाल में अपने दिनचर्या में कुछ समय हमारे लिए निकाला, क्योंकि ये बहुत ही अनछुना यूनिक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में कोई बोलता नहीं है, कोई इसका अभ्यास नहीं करता है, लेकिन मैम ने, और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारे में कभी क्या है, जैसे मैडम ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, दृढ़ विश्वास और शास्त्र के प्रति निष्ठा और कष्ट करने की इच्छा, यही भाव जो है वो हमको वाक सौष्ठव और अर्थ निग्रह तक लेके जाएंगे। और मैडम ने जो अपने विवेचन में एक भाव कहा कि सदगुरु तो सबके पास नहीं है, जिनके पास है वो तो भाग्यवंत है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है। तो मुझको वो रामदास स्वामी जी का वो वचन याद आता है कि रामदास स्वामी जब अपना देह त्याग करने लगे तो उनके भक्त बहुत रोने लगे, तो रामदास स्वामी जी ने उनको कहा कि आत्माराम दास बोध
माझे स्वरूप स्वतः सिद्ध असताना करावा खेल भक्तजनी। तो ऐसे ही जैसे रामदास स्वामी दासबोध के स्वरूप में है, वैसे पुनर्वसु आत्रेय के चरक संहिता के स्वरूप में हमारे पास है ही। उनको ही सदगुरु मानते हुए चरक का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा मैडम ने जो कहा विवेचन, वो बहुत ही आचरणशील है। तो मैडम का मैं फिर से एक बार आभार मानता हूँ और मैडम से विनती करता हूँ आयुर्वेद अध्ययन नांदेड़ की ओर से आगे जाकर भी हम जब आपको विनती करेंगे, आपको निवेदन करेंगे, तो आप अपने दैनंदिन कार्यशैली में एक समय कुछ निकाल के हमको फिर से एक बार मार्गदर्शन दे सके। मैडम का फिर से आयुर्वेद अध्ययन नांदेड़ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और मनस्वी आभारी हूँ। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। शुड वी लीव द सेशन? ओके, थैंक यू मैडम। ओके।